हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं राघव अरोड़ा आप सभी का स्वागत राघव अरोड़ा यूट्यूब चैनल पर करता हूं। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी हाईवे की सीरीज़ चल रही है और जिसमें हम ज्योमेट्रिक फीचर्स के बारे में एक एक करके बड़ी आसानी से बड़ी डीप में बड़ी डेप्थ में पढ़ रहे हैं। आइए स्टार्ट करते हैं अगले के बारे में। अगला है शोल्डर। मैंने आपको कल भी बताया था शोल्डर के बारे में कि हाँ, शोल्डर की अगर तो मैं कैम्बर में इतना स्लोप दे रहा हूँ तो अरे पेमेंट में इतना कैम्बर दे रहा हूँ तो शोल्डर में कितना कैम्बर दूंगा। ये मैंने कल भी आपको बताया था। अब आज समझते हैं थोड़ी डेप्थ में कि शोल्डर आखिरकार होता क्या है। मान लीजिए ये मेरा पेमेंट है, मेरा एक रोड है। आपने देखा होगा रोड के इधर वाली साइड भी इधर वाली साइड भी कुछ मिट्टी की थोड़ी सी जगह बनाई होगी रोड सी, उसको शोल्डर कहता हूँ। उसको शोल्डर कहता हूँ। शोल्डर क्या है? इट इज़ एन एक्स्ट्रा विथ प्रोवाइडेड एडजेसेंट टू द पेमेंट। ये मेरा पेमेंट है, इससे थोड़ी एक्स्ट्रा विथ मुझे साथ में दी गई है। इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है कि एक तो ये पेमेंट को एक स्टेबिलिटी देता है। एक फ्लेक्सिबल पेमेंट्स को साथ में अगर लग के ना एक स्टेबिलिटी देता है कि ये कल को कोलैप्स ना हो जाए, तो ये एक स्टेबिलिटी का भी काम करता है। दूसरा ये काम करता है इमरजेंसी लेन का, कि मान लीजिए मैं यहाँ जा रहा हूँ, अचानक मेरी गाड़ी ख़राब हो गई है, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ शोल्डर में अपनी गाड़ी को साइड पे कर लूँगा और यहाँ मैकेनिक बुलाकर या खुद ही ठीक कर लूँगा स्टेपनी से। या तीसरा कारण ये है, इमरजेंसी लेन एक और के कारण मैं कहता हूँ कि मान लीजिए यहाँ पेमेंट में काफ़ी रश है, मुझे मेरी एम्बुलेंस आ रही है पीछे से, मुझे उसको बड़ी तेज़ी से और बड़ी आसानी से लेके जाना है, मैं तो शोल्डर का यूज़ करूँगा। मीन्स शोल्डर को मैं इतनी सख्ती से इतनी स्टेबिलिटी से बनाता हूँ कि कल को ये बड़े से बड़ा ट्रक भी ये शोल्डर इसको कैरी कर पाए। तो शोल्डर की इतनी स्ट्रेंथ होती है। करेक्टरिस्टिक्स क्या है? इसको रफर बनाया जाता है पेमेंट सरफेस से। रफर इस कारण बनाया जाता है कि यार लोग डिस्करेज हों शोल्डर को यूज़ करने पे, क्योंकि मेन रोड तो मेरा ये है ना, शोल्डर तो मैंने ऐसा इमरजेंसी लेन बनाया। अगर मैं भी इसको भी ऐसे पेमेंट की जैसे स्मूथ बना देता तो लोग इसको भी रोड ही समझना शुरू कर देते। तो मैं तो इसका इमरजेंसी लेन बनाया हूँ ना। तो ये रफर, इसका ये रंग भी डल होता है, रफर होता है। IRC सजेस्ट करता है कि जो मेरी व्हीकल की मैक्सिमम विथ है ना, मेरी गाड़ी की जो मैक्सिमम विथ है, ये चौड़ाई है, वो 2.44 मीटर हो। तो इसको देखते हुए मिनिमम विथ बताइए शोल्डर की कि कम से कम मेरी एक गाड़ी तो बीच में आ सके। तो मैंने थोड़ा सा क्लियरेंस दे दिया, तो मेरे 2.5 मीटर मैंने इसकी मिनिमम विथ बता दी। कितनी बता दी? 2.5 मीटर। ओके, बात करते हैं विथ ऑफ कैरीज वे की। विथ ऑफ कैरीज वे क्या होता है? कैरीज वे ये होता है, ये पेमेंट जहाँ पर मेरी गाड़ी चलती है। ओके, जहाँ पर मेरी गाड़ी चलती है, शोल्डर को एक्सक्लूड करके जो पेमेंट है ना मेन कैरीज वे, ये किस पे डिपेंड करता है? विथ ऑफ लेन, कि मेरा विथ इसकी कितनी विथ है और कितनी नंबर ऑफ लेन्स है, और कितनी नंबर ऑफ लेन्स है। अब जैसे नंबर ऑफ लेन्स मतलब मेरा एक व्हीकल चल सकता है या दो व्हीकल जा रहे हैं या तीन जा रहे हैं, ये नंबर ऑफ लेन्स के बारे में बताता है। अगर तो सिंगल लेन है 3.75 मीटर, ये याद रखना यार, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये विथ होगी पेमेंट की। टू लेन है विदाउट कर्ब, कर्ब को मैं बड़ा अच्छे से आगे से डिस्कस करूंगा, कर्ब को अभी छोड़िए। ये 7 मीटर होगी इसकी विथ। टू लेन विद कर्ब 7.5 मीटर, इंटरमीडिएट लेन 5.5 मीटर, मल्टी लेन 3.5 मीटर पर लेन। आइए बात करते हैं कैरियज वे के डायग्राम की। ये देखिए, ये शोल्डर है, ये बीच में जो रोड है ना, ये रोड है, ये कैरिज वे है। जैसे मैंने बताया सिंगल लेन में कितना होता है? 3.75 मीटर। अब मैंने गाड़ी रखी है 2.44 मीटर की, है ना, और देखा कि यहाँ भी कितनी जगह बचाई मैंने, 0.655 मीटर, यहाँ भी 0.655 मीटर। इसको क्लियरेंस कहते हो। क्यों क्लियरेंस दी? क्लियरेंस इज प्रोवाइडेड फॉर फ्री मूवमेंट ऑफ व्हीकल, कि कल को मेरी व्हीकल हमेशा सीधी नहीं जाती, थोड़ा कभी इधर भी हो जाती, कभी इधर भी हो जाती है। अगर मैंने ये ना दी होती, मेरी गाड़ी अगर थोड़ा सा भी इधर होती, सीधा शोल्डर में जा करती, या तो ये भी थोड़ा सी होती, ये भी शोल्डर में जा करती, तो जो मेरी डिज़ाइन स्पीड होती वो कुछ भी नहीं रह पाती, क्योंकि मेरा शोल्डर रफर था। टू लेन विदाउट कप की बात करूँ तो ये भी गाड़ी जा रही है, ये भी गाड़ी जा रही है। इसको जैसे मैंने 7 मीटर के बारे में बताया था, तो बीच में 1 मीटर का क्लियरेंस दे दिया, 0.56 मीटर का दे दिया, 0.56 मीटर की। अब ये 1 क्यों दिया? कि अब ये मेरा साइकोलॉजिकल रीज़न है कि मैं किसी दूसरे व्हीकल के साथ साथ जुड़ के नहीं जाना चाहता। कम से कम मुझे 1 मीटर का क्लियरेंस बीच में चाहिए। अगर ना हो तो शायद मेरा एक साइकोलॉजी मुझे कहती है कि नहीं यार राघव, 1 मीटर कम से कम तो होना चाहिए। तो IRC ने भी यही सजेस्ट कर दिया। अब कुछ मूवमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। अगर सिंगल लेन वन वे मूवमेंट हो, ये टर्मिनोलॉजी अगर आप इसको सीख जाएंगे ना, तो आगे आने वाले क्वेश्चंस बड़ी आसानी से कर पाएंगे। सिंगल लेन वन वे मूवमेंट, एक रास्ता है, ये जो मेरे व्हीकल्स हैं बस इसी तरफ जा रहे हैं, या इधर से आ रहे हैं, इसी एक ही तरफ व्हीकल जा रहे हैं, एक ही रास्ता है, एक ही तरफ व्हीकल जा रहे हैं। टू लेन टू वे मूवमेंट।
रोड एक है पर बीच में रोड डिलीनिएटर्स लगाए हैं, वाइट कलर की पट्टियाँ लगाई हैं ऑल्टरनेट। तो एक मेरी गाड़ी इधर जा रही है, एक इधर से आ रही है, 2 लेन 1 वे मूवमेंट। रोड वही है, पट्टियाँ भी लगाई हैं, पर गाड़ी इधर से भी इधर जा रही है, इधर से भी इधर जा रही है। आइए आगे बढ़ते हैं। सिंगल लेन 2 वे मूवमेंट। अब रोड है, एक ही है, पट्टी कोई नहीं लगाई, बट गाड़ी इधर से भी आ रही है, इधर से भी आ रही है। ठीक है, गलियों में जैसे होता है, गलियों में कोई पट्टी नहीं लगाई जाती। 4 लेन 2 वे मूवमेंट ये हाईवेज में होता है कि एक तो मैंने डिवाइडर लगाया जिसको मीडियन कहता हूँ, पट्टियाँ भी लगाई हैं, ये दोनों गाड़ी इधर जा रही हैं, वो इधर से इधर जा रही है, जो मेन हाईवेज में 4 लेन 2 वे मूवमेंट्स लगाया जाता है। अब कर्ब की बात करता हूँ, जिसमें मैंने अभी पीछे कर्ब के बारे में बढ़ाया। कर्ब क्या है? कर्ब एक सेपरेटर है। कर्ब एक सेपरेटर है जो किसको अलग करता है? पेमेंट को फुटपाथ से, या पेमेंट को शोल्डर से, या पेमेंट को शोल्डर से। यहाँ मान लीजिए मैं कर्व लगा देता हूँ ये, क्योंकि मैं डिस्करेज करूँ कि लोग यहाँ से यहाँ ना आए। तो करेज क्या है, कर्व क्या है? ये सेपरेटर है, यहाँ तो शोल्डर या पेमेंट के बीच में, या फुटपाथ या पेमेंट के बीच में। अब मान लीजिए ये पेमेंट बताया, ये कैम्बर है, तभी ये कैम्बर बनाया, ये कर्व लगाया, ये फुटपाथ है, ये फुटपाथ है, ये ड्रेन्स बनाई है। तो ये ऐसा कुछ स्ट्रक्चर देखता हूँ। टाइप्स ऑफ कर्व की बात करता हूँ, 3 तरह के कर्व्स पाए जाते हैं। पहला कर्व है लो एंड माउंटेनेबल कर्व। माउंटेनेबल मतलब इसको मैं चढ़ सकता हूँ, इसको मैं चढ़ सकता हूँ, ये छोटा है, चढ़ सकता हूँ। ये लो पेडेस्ट्रियन ट्रैफिक की जगह यूज़ होता है, मतलब जहाँ लोग कम पैदल चलते हैं। अगर लोग फुटपाथ पर कम पैदल चलें तभी तो मैं अपनी गाड़ी लेकर वहाँ जा सकता हूँ, सो कैन बी क्रोज्ड। ये है इसका स्ट्रक्चर, ये कर्व है। ये थोड़ा सा मैंने सर्कुलर बताया कि ताकि मैं अच्छी तरह से माउंटेनेबल कर पाऊँ, चढ़ सकूँ 10 सेंटीमीटर अबव द पेमेंट, ये याद। अब बात करते हैं सेमी बैरियर टाइप कर्व की। ये वो कर्व है जिसको क्रॉस तो किया जा सकता है, लेकिन केवल और केवल इमरजेंसी में। यहाँ पर मीडियम पेडेस्ट्रियन ट्रैफिक होती है, कि लो नहीं होती। लो में क्या था कि कुछ ही लोग पैदल चल रहे हैं, लेकिन हाँ यहाँ पर क्या है, इन रोड्स पे क्या होता है कि पैदल लोग चल रहे हैं, कुछ कंसिडरेबल लोग चल रहे हैं। इसी कारण आईआरसी ने कहा कि इसको केवल और केवल क्रॉस किया जाए इमरजेंसी में। इसकी हाइट क्या है? 15 सेंटीमीटर अबव दी पेमेंट। ओके, और इसका क्या बात है, इसकी एक स्लोप है 1:1, ये स्लोप इसको दी गई है। आगे बात करते हैं बैरियर टाइप कर्व की। आईआरसी ने कहा ये वो है कि जहां रोड्स पर हाई पेडेस्ट्रियन ट्रैफिक पाई जाती है, जहां लोग काफ़ी पैदल चलते हैं उन फुटपाथ्स पर, उनके साथ जो कर्व्स बनाए गए हैं उनको बैरियर टाइप कर्व कहते हैं। और ये यहाँ स्लोप दे दी गई 1:4, और इसकी हाइट है 20 सेंटीमीटर अबव कैरिज वे। आईआरसी ने कहा कि इसको क्रॉस करना ही नहीं है, चाहे जितनी मर्जी इमरजेंसी है, बट हाँ इस कर्व को नहीं क्रॉस करना। आगे बात करते हैं विथ ऑफ रोडवे, जिसको रोडवे विथ कहता हूँ या फॉर्मेशन विथ कहता हूँ। मैंने आपको ये बताया था कि पेमेंट क्या होता है, कैरिज वे क्या होता है। पेमेंट या कैरिज वे वो होता है जो मेरी पक्की सड़क होती है, जिस पे मैं अपना व्हीकल चलाता हूँ, अपनी गाड़ी को दौड़ाता हूँ। बट फॉर्मेशन विथ क्या है, विथ ऑफ रोडवेज क्या है, कि ये शोल्डर है ना, ये शोल्डर हैं, इसको भी इंक्लूड कर दूँ पेमेंट की विथ में, तो इसको मैं फॉर्मेशन विथ कहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल सिंगल लेन के लिए क्या होगा, पेमेंट विथ की और प्लस दोनों शोल्डर्स हैं उसको मैं ऐड कर दूं, तो ये सिंगल लेन के लिए ये फॉर्मेशन विथ होगी। अब आइए आगे बात करते हैं, ये अगर टू लेन हो विद मीडियन क्या होता है? डिवाइडर। अगर दो हो ऐसे करके, ठीक है, और बीच में मैंने मीडियन दे दिया गया हो, तो इसका क्या आएगा? तो इसमें ये आएगा कि जो विथ ऑफ पेमेंट है, ये जो पूरे रास्ते की ये इसकी विथ तो है ही है, मीडियन विथ जो बीच में मीडियन दिया है, और विथ ऑफ शोल्डर्स जो इधर भी शोल्डर दिया है, इधर भी शोल्डर दिया है, जब इन सभी को प्लस कर दूंगा ना, तो ये विथ ऑफ पेमेंट मेरी आएगी, तो ये मेरी विथ पेमेंट आएगी। तो आईआरसी ने रोड क्लासिफिकेशन के हिसाब से ना रोड की विथ भी डिफाइन कर दी है। अगर मेरा नेशनल हाईवे या स्टेट हाईवे हो, तो अगर सिंगल लेन हो या 2 लेन हो तो कितनी 12 मीटर रहती है प्लेन या रोलिंग टेरेन में, और अगर माउंटेनियस और स्टीप टेरेन हो तो 6.25 और 8.80 मीटर आता है। ये याद कर लेना, ईएससी में पूछते हैं। अगर MDR हो, जो डिस्ट्रिक्ट होते हैं मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स, अगर सिंगल लेन हो 2 लेन हो तो 9 मीटर प्लेन में, और माउंटेनियस में 4.75, और 2 लेन है जो वो तो माउंटेनियस में प्रोवाइड ही नहीं किए जाते। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट, ये काफ़ी का पूछा भी गया है कि अगर कोई सिंगल लेन ब्रिज है तो वहाँ पर मुझे मिनिमम रोडवे विथ कितनी दूंगा, तो वहाँ पर मिनिमम रोडवे विथ दूंगा 4.25 मीटर। अब बात करते हैं रोड मार्जिनस की। रोड मार्जिनस वो होते हैं, एक तो मेरा कैरीज वे बना दिया गया ना, कैरीज वे मान लीजिए ये मेरा कैरीज वे है, ये मेरा पेन है, ये मेरा कैरीज वे है। कैरीज वे तो है ही है,
इसमें मान लीजिए यहाँ शोल्डर्स है, ये शोल्डर्स है। अब ये कैरिज वे के बियॉन्ड जितना भी पार्ट है ना, इस कैरिज वे के बियॉन्ड जितना भी बाहर, जितना भी इतनी जगह छोड़ी हुई है, उसको रोड मार्जिन्स कहूँगा। उसको मैं क्या कहूँगा? रोड मार्जिन्स कहूँगा। उसको मैं रोड मार्जिन्स कहूँगा। तो एक बड़ी अच्छी सी एक डायग्राम आपके सामने बुक में से मैं दिखा रहा हूँ। ये डायग्राम क्या है? ये मान लीजिए एम्बैंकमेंट में मैंने थोड़ा सा मिट्टी डालकर मैंने रोड बनाई है। ये रोड कैरिज वे, ये दिखा रहा है कैरिज वे, इस पे ये मैंने कैम्बर दिया हुआ है। ये शोल्डर्स हैं, ओके। तो ये रोडवे विथ है, रोडवे लिखा हुआ है ना, रोडवे जो मैंने बताया, जिसमें पेमेंट भी आ जाता है, शोल्डर्स भी आ जाते हैं, ठीक है। ये रोडवे विथ है और ये कैरिज वे है। अब क्या है कि मैंने बताया कि ये पूरा कैरिज वे है, ये पूरा कैरिज वे शोल्डर को मिलाकर इसके बियॉन्ड जो है, इसके बाहर ये जगह खाली है सारी, ये इसके बाहर ये जगह खाली है सारी, ये जो है इसको रोड मार्जिन कहता हूँ। ये रोड मार्जिन क्यों दिया जाता है? रोड मार्जिन क्यों दिया जाता है कि कल को अगर मैंने अपनी रोड की विड्थ को इंक्रीज़ करना है तो ये मार्जिन मैंने पहले दिया हुआ था जब पहली बार कंस्ट्रक्शन की थी। अगर कल वो मैंने इंक्रीज़ करना है तो मैं कैरेज वे बढ़ा दूंगा, इधर तक आ जाऊंगा, ये भी कैरेज वे इधर तक आ जाऊंगा, ताकि मेरी कल को अगर ट्रैफिक इंक्रीज़ होती है, अगर ट्रैफिक डेंसिटी या वॉल्यूम इंक्रीज़ होती है, तो मैं अपनी विड्थ को थोड़ा सा बढ़ा पाऊँ। अब इसमें ना कुछ बाउंड्रीज दी गई हैं। ये रोड बाउंड्री है जो इधर भी दी गई है, ये बिल्डिंग लाइन है जो इधर भी दी गई है, और ये कंट्रोल लाइन है ये जो इधर भी दी गई है। अब इन बाउंड्री का क्या काम है? इन बाउंड्रीज़ का क्या काम है? जो रोड बाउंड्री दी हुई है ना, जो रोड बाउंड्री, ठीक है, इस यहाँ तक, इससे आगे तो मैं अपना रोड लेकर जा ही नहीं सकता, मेरे रोड तो भी इधर ही लिखा हुआ है। तो इसके लिए कुछ पॉइंट्स है कि देयर इज़ नो कंस्ट्रक्शन परमिटेड बिटवीन द रोड बाउंड्री एंड बिल्डिंग लाइन, कि ये जो रोड बाउंड्री है, बिल्डिंग लाइन है, इसके बीच में कोई भी कंस्ट्रक्शन मैं नहीं कर सकता। कोई भी कंस्ट्रक्शन आईआरसी ने कहा नहीं किए जा सकती। हाँ, अगर ये जो कंट्रोल लाइन है और ये बिल्डिंग लाइन है, इनके बीच में मैं टेम्परेरी कंस्ट्रक्शन कर सकता हूँ। इन दोनों के बीच में टेम्परेरी कंस्ट्रक्शन कर सकता हूँ, लेकिन रोड बाउंड्री और बिल्डिंग लाइन के बीच में टेम्परेरी कंस्ट्रक्शन भी नहीं कर सकता। तीसरा पॉइंट ये कहता है कि वेजिटेशन इज अलाउड बिटवीन द रोड बाउंड्री एंड कंट्रोल लाइन। अब इस पूरी जगह में मैं वेजिटेशन लगा सकता हूँ, ये ध्यान रखना बस आप, ठीक है। आगे ये डायग्राम मैंने खुद ड्रॉ की हुई है, अगर तो आपको अच्छी लगती है ठीक है, वैसे मैंने बुक में से आपको दिखा दी है। अब राइट ऑफ वे क्या है? राइट ऑफ वे वो जगह है जो मैंने एरिया एक्वायर्ड किया लैंड का, जिस पे मैंने रोड बनानी है। जैसे ये डायग्राम है ना, डायग्राम में रोड बाउंड्री से लेकर दूसरी रोड बाउंड्री तक जितनी भी जगह है उसको मैं क्या कहूँगा? राइट ऑफ वे। जो कि स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे के लिए 45 मीटर होती है। ओके, आगे बात करते हैं। इसका मेन कारण क्या होता है कि कल को अगर मुझे पॉसिबल फ्यूचर डेवलपमेंट करनी है तो इसको मैं यूज़ कर सकूँ। रोड मार्जिन्स में कई एलिमेंट्स भी यूज़ होते हैं। अब यार इतनी जगह खाली पड़ी है, मैं क्या करूँगा इतनी जगह में? कुछ ना कुछ तो लगाऊंगा ना। मैं क्या कभी कभार करता हूँ, साइकिल ट्रैक्स बना देता हूँ जिसकी विथ रखी है 2 मीटर। कभी कभार क्या करता हूँ, फुटपाथ बना देता हूँ 1.5 मीटर का, ताकि लोग चल पाएँ। कभी कभार क्या करता हूँ, गार्ड रेल बना देता हूँ। गार्ड रेल बेसिकली जब हाइट ऑफ जब मेरा इम्बैंकमेंट की हाइट हो ना 3 मीटर से ज़्यादा, अगर जो मेरा रोड है, अगर मेरी हाइट ये मेरी रोड की ये हाइट है ना 3 मीटर से ज़्यादा हो, तभी मैं गार्ड रेल देता हूँ। गार्ड रेल क्या होता है? एक लोहे की रेल बना देता हूँ, ताकि मेरा जो व्हीकल चल रहा है वो अगर इधर की तरफ आए तो इधर गिर ना जाए, इधर इम्बैंकमेंट से गिर ना जाए। तो इस कारण मैं ये प्रोवाइड करता हूँ। ले बाय क्या होता है? ये मान लीजिए रोड है। अब रोड के बीच में गाड़ी खड़ी नहीं कर सकता, तो मैंने क्या किया हुआ, एक छोटी सी ना एक ले बाय इधर से थोड़ी सी रोड बना दी गई। बेसिकली बस स्टॉप्स के लिए यूज़ की जाती है, या अगर मैंने इसको ड्राइववे का नाम बताया ना, तो ये बेसिकली पेट्रोल पंप यहाँ बना दिए जाते हैं, रेस्टोरेंट बना दिए जाते हैं। और अगर मैंने इसको सर्विस या फ्रंटेज रोड्स कहा तो ये इस कारण यूज़ होती है कि कल को मेरी गाड़ी ख़राब हो जाए तो मैं यहाँ खड़ा कर सकता हूँ। बेसिकली है एक चीज़, इसको नाम अलग अलग दे दिए हैं। हाँ, अगर तो मेरी रोड में यहाँ इंटरसेक्शन है ना, यहाँ मान लीजिए ये रोड जा रही है, यहाँ ये इधर भी एक चौराहा जाता है, इधर भी एक चौराहा जाता है, सीधा जाता है। तो ये बात ध्यान रखना कि जो ये ले बाइज है ना, कम से कम इंटरसेक्शन से इसकी जो लेंथ है ना 75 मीटर होनी चाहिए। इससे कम लेंथ अगर हुई तो ये एक्सीडेंट हो सकता है। तो इंटरसेक्शन से जो ले बाय बनाने उसकी जो लेंथ है 75 मीटर कम से कम होनी चाहिए। मीडियन क्या होता है? मीडियन जैसे बताया आपको, डिवाइडर होते हैं। डिवाइडर क्या काम करते हैं? सेग्रीगेट करते हैं, जो ट्रैफिक्स को सेग्रीगेट करते हैं। मीडियन मैंने यहाँ ये बनाया हुआ मीडियन,
ठीक है, ये मीडियन, ये ट्रैफिक इधर जा रही है इधर जाएगी, इसको सेग्रीगेट करने का काम करते हैं। दूसरा काम ये करते हैं कि ये ना ग्लेयरिंग इफेक्ट को बताते हैं। मान लीजिए ये मेरी गाड़ी इधर से जा रही है रात को, ये गाड़ी इधर से आ रही है, अब ये मीडियन लगा हुआ है, मीडियन में काफ़ी पेड़ पौधे भी लगे हुए हैं। पेड़ पौधे क्या करते हैं, ये सामने से जो लाइट आ रही है उसको मेरी आंखों में पड़ने से रोक देते हैं, तो इसका ये काम है। IRC ने कहा कि कम से कम इसकी मीडियन की विड्थ होनी चाहिए 5 मीटर अगर रूरल हाईवे है, और अगर लैंड नहीं है, ज़्यादा नहीं है, तो 3 मीटर भी इसकी विड्थ कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। आपका बहुत प्यार आ रहा है, इसी तरह लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।